माननीय सम्मानित प्रधानगण, मुखियागण और समाज के अगुवागण सभी का होली और सरहुल की अग्रिम बधाई देते हुए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि विगत कुछ वर्षों से हम लोग साल में 2 बार इसी प्रकार का पान सम्मेलन, मुखियागण का सम्मेलन और समाज के जो अगुवागण है सम्मानित करने का काम कर रहे हैं और विशेष रूप से मार्गदर्शन संदीप जी हमको देते आ रहे हैं। और इस तरह से होने से पर्व त्योहार के बारे में, अपना सुख दुख के विषय में, अपना परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों का आने से पहले हम लोग बहुत सारा चीज, सरहुल क्या है, सरहुल क्यों मनाते हैं, सरना क्या है, गाँव देवती क्या है, बहुत सारा चीज को हम लोग जानकारी प्राप्त किए। कमोबेश तो जान ही रहे हैं, लेकिन और जैसे एक जगह हम लोग जमा होने से और विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हुआ। सरहुल का गीत भी एगो सीखे, जय मंगलदा हम लोग को पूरा विस्तार से कहानी भी बताए, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब अपना समाज के, अपना सरहुल पर्व त्योहार के विषय में जानना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, है ना। एक गीत भी हमको सिखाए। तो आज जितना भी हमारे समाज के अगुवागण, पहान अगुवागण आए हुए हैं, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन है। और आने वाला दिन में हम लोग इसी प्रकार साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार इसी प्रकार का 2 बार कम से कम हम लोग कार्यक्रम इस तरह का करें। और जो भी है समाज के प्रति हम लोग का जो भी पर्व त्योहार है उसके विषय में हम लोग जाने, उसका व्याख्यान करें। गीत गोविंद छूटते जा रहा है, उसको भी हम लोग कैसे फिर नया से ले आए। अभी नया पीढ़ी सब भुलाते जा रहा है, इसीलिए बाहर में हम ढाक और मांदर भी रखे हुए हैं। अभी सुखसैव से शुक्रादा भी आ गए हैं। ये भी अपना समाज का जो भी सरहुल पर्व, करम पर्व जतई तरह का है, बहुत गीत गोविंद जानते हैं। शुक्रा से हम लोगों को सीखना भी चाहिए। तो अभी अगर कार्यक्रम नहीं करते तो शुक्रादा भी नहीं आते, तो गीतवा हम कहाँ से सीखते। तो बहुत सारा यहाँ पर गण्यमान्य सब जाने हुए हैं। और इसके साथ साथ हम लोग का और कुछ विषय है, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। कि जैसे अभी महाराजा मांद्रा मुंडा का मुढ़र असर जो सुतियामेगढ़ में है, वहां पर अभी क्या हो रहा है, गतिविधि और क्या करना चाहिए, उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रार्थना सभा किस प्रकार, विशेष रूप से पहान दादा से, हम शुक्रादा से भी बहुत पहले आगाह किए थे और आपका और पहान से भी आगाह किए थे कि चर्च का पार्ट 2 है प्रार्थना सभा। अब मेरा समाज में बिना बलि प्रथा का कोई पूजा पाठ नहीं होता है। अब कहा है कि प्रार्थना सभा निकाल के चर्च का किया है कि पहान सबको, पहान का जो एक टीम है, पहान है, महतो है, कोटवार है, पनघोरा है, रैयत है, जट रैयत है, इस सबको दरकिनार कर दे रहा है। और अभी अगर समय रहते पहान नहीं जागेगा तो आने वाला दिन में पहान वाला जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो पढ़ा व्यवस्था के अंतर्गत आया है, जैसे भी आया पूर्वज का देन, वो सब दरकिनार हो जाएगा और आने वाला दिन में प्रार्थना सभा करेगा। अभी कुछ गांव में तो ये शुरू भी हो गया है, धर्म गुरु, धर्म बहन है। तो मेरा समाज में तो भाई, आदिवासी समाज में, मुंडा समाज में, जनजाति समाज में धर्म गुरु, धर्म बहन का कोई आसाने नहीं है। तो अगर अभी पहान सब अगर एकजुट होकर ये बात को नहीं जागेगा तो आने वाला दिन में पहान को कोई नहीं पूछेगा। और जो रूढ़ी प्रथा मानता है, जैसे सोमाउरा जैसा आदमी, तो भाई पहान, महतो, कोटवार, पनघोरा को खोजेगा। लेकिन बाकी सब क्या करेगा, अगर आचरण भी बनाना होगा तो धर्म गुरु को बुला लेगा, धर्म भाई को बुला लेगा। अब बहुत जगह शादी ब्याह में, जब मड़वा में हम लोग रंगवा का मुर्गा काटाता है, उसको भी काटना बंद कर दिया है। तो प्रार्थना सभा एक तरह से चर्च का पार्ट 2 है। अगर इस समय अगर अभी सचेत होकर पहान एकजुट होकर अगर इस पर पहल नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में हमको लगता है कि पहान, महतो, कोटवार इस सब का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारा समाज जो पहचान है वो रहबे नहीं करेगा, तो फिर हम लोग आदिवासी कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए मेरा यही माने हुआ कि एक पर्व का माहौल के नाते एक जगह हम जमा हुए और इस सब बात को रखें। और आने वाला दिन में हम लोग किस प्रकार से इसका आगे हम लोग कुछ काम करें जिससे प्रार्थना सभा हावी नहीं हो, प्रार्थना सभा को हम लोग गेट आउट कर दे। और दूसरी बात, अभी आप लोग देखे होंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच के नेतृत्व में 24 दिसंबर 2023 को जो विराट रैली मोराबादी में हुआ, तो आने वाला दिन में अभी तो चूंकि रैली प्रदर्शन हम लोग कहीं पर बैठकी सेटकी भी नहीं कर सकते हैं, चूंकि आचार संहिता लागू हुआ है और उसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो आचार संहिता जैसे खत्म होता है तो इस पर भी हम लोग अभी आपका अप्रैल में जाएंगे रायपुर, वहां मीटिंग होगा पूरा भारत देश का, और वहीं पर तिथि तय होगा कि कब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। और जो डीलिस्टिंग का मामला है, माना डीलिस्टिंग बहुत आदमी नहीं जानता है, तो डीलिस्टिंग कहने का मतलब है कि जो भी आदिवासी या जनजाति अपना मूल धर्म, रूढ़ी प्रथा छोड़कर
ईसाई या इस्लाम अपना धर्म अपना लिए हैं, तो वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का सुविधा नहीं मिले, उस सबको आरक्षण मिलना बंद हो। यही हमारा मूल कारण है। आज तक हम लोग का जो भी केंद्र सरकार का आरक्षण, झारखंड सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण कहने का मतलब दोनों आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं। तो हमको किसी से कोई बार नहीं है, अगर आपको ईसाई बनना है तो इस्लाम ईसाई बन जाइए, मुसलमान बनना है तो मुसलमान बन जाइए। लेकिन मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि जनजाति का जो आरक्षण है वो धर्मांतरित ईसाई ले रहे हैं, वो उसको मिलना बंद हो। यही मूल है डिलिस्टिंग। इसी को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच पूरा भारत देश में आंदोलनरत है, 2006 से लगा हुआ है। जनजाति आदिवासी के बीच में तो कई प्रकार का समस्या है, लेकिन मेन जड़ को पकड़ा है आरक्षण। आप सोच लीजिए ना कि एक परिवार में अगर 5 आदमी है और 5 आदमी में अगर एक आदमी को भी नौकरी हो जाए तो सोच लीजिए वो परिवार का कितना अच्छा भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, खान पान होगा जी। लेकिन वो नौकरी धर्मांतरित ईसाई ले रहा है, मोहम्मदन ले रहा है। आप तो कहा है कि पेशा है, पेशा जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम लोग को एकल पद दे दिया है सरकार। मुखिया का एकल पद है, प्रधान का एकल पद है, प्रमुख का एकल पद है, जिला परिषद का एकल पद है। ऐसे पदों में भी धर्मांतरित व्यक्ति वहां बैठ रहे हैं, तो हम रहेंगे कहां रहेंगे। इसीलिए हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, एक जगह जमा करने का काम कर रहे हैं। आज का बैठक से हम लोग प्रेस मीडिया में पूरा संदेश देंगे कि डिलिस्टिंग का मांग हम लोग और तीव्र गति करेंगे और दिल्ली जाएंगे। प्रार्थना सभा है उसको हम लोग रोकेंगे और पहाड़ महतो कोटवार जो हम लोग समाज में ऊंचा स्थान दिए हैं उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। जो प्रार्थना सभा करता है उसको एकदम गेट आउट करना होगा और उसके लिए सब महान सबको एकदम आगे आना होगा हमारे विचार से। और नहीं आइएगा तो आने वाला दिन में कुछ नहीं बचेगा, हम बता दे रहे हैं। पहाड़ महतो कोटवार को कुछ भी नहीं करेगा, बेलवा फाड़ना होगा, प्रार्थना सभा का बहन को बुला लेगा, बेलवा फरवा लेगा, भाई से शादी करवाना होगा, प्रार्थना सभा से धर्म गुरु को बुला कर शादी करवा देगा। अब अंधन बंधन कौन गुरु और फुरु स्वयं बन लेता है। तो हमारा समाज में कोई गुरु फुरु नहीं है। हम लोग पहाड़ महतो पेनभोरा कोटवार जो जैसे पूर्वज हम लोग का चलते आए हैं उसी को बरकरार रखना है। और जो बीच में चर्च षड्यंत्र कर रहा है उसको किसी भी तरह से हावी नहीं होने देना है। जो आरक्षण का लाभ आज तक 76 साल तक अभी तक डार्क में रख के पूरा हम लोग आरक्षण का लाभ मीठा मीठा बोल के उठा रहा है। जनजाति का आरक्षण का लाभ सीधे सीधे धर्मांतरित ईसाई ले रहा है। और आपको कहे कि हम लोग ईसाई सरना ईसाई भाई भाई, कहां से भाई भाई होगा जी। वो विदेश का भी आरक्षण ले रहा है, अल्पसंख्यक का भी ले रहा है और जनजाति का भी ले रहा है। क्यों लेगा। हमारा कहने का मतलब है कि आप अगर ईसाई में चले गए हैं तो ईसाई का आरक्षण खाइए ना, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत आदमी नहीं जान रहा है। अब हम जगाने का काम कर रहे हैं कि सब जागिए कि हमारा हक अधिकार को धर्मांतरित ईसाई खा रहा है और वो सबका मिलना वो आरक्षण बंद हो। इसीलिए जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग का भी हम लोग रैली कर रहे हैं और जगह जगह में आंदोलन कर रहे हैं। इलेक्शन के बाद हम लोग 4 अप्रैल को जा रहे हैं रायपुर, वहां पूरा भारत देश का रहेगा कार्यकर्ता सब और वहीं पर तिथि तय होगा। 5 लाख की संख्या में हम लोग दिल्ली जाएंगे और कानून में संशोधन करवाएंगे कि जो धर्मांतरित ईसाई है वो जनजाति का आरक्षण जो ले रहे हैं वो मिलना बंद हो। और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग संसद भी घेरेंगे, संसद नहीं चलने देंगे। लाचार हो जाएगा सरकार, चाहे किसी का भी सरकार रहे। हमको उसे सरकार तो आना जाना है, लेकिन हमारा जो आरक्षण खा रहा है धर्मांतरित ईसाई वो उसको बंद हो। यही मूल उद्देश्य है। यही हम संक्षेप में अपना बात आज का हम लोग रखें और आने वाले दिन में हम लोग इसी तरह बीच बीच में अपना इसी तरह एक जगह जुटान करेंगे, चाय पानी का होगा। इसी तरह से समाज का दुखम सुखम अपना व्यवस्था का हम लोग बात करेंगे। सबों मेरे आवास पर आज होली के और सरहुल और ईद, रामनवमी चारों पर्व का हम हार्दिक अग्रिम बधाई देते हुए आप लोग का दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। सबको जोहार।